उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। हिंदुस्तान की सरहद पर हिफाजत के लिए वो आंखें लगी हैं जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन की आंखें निकालें। हिंदुस्तान ने तय कर रखा है कि सरहद पर कोई समझौता नहीं होगा। हिंदुस्तान तैयार है कि वो चीन की हर साजिश, हर हिमाकत का करारा जवाब देगा। हिंदुस्तान के सैनिक हेलीकॉप्टर और विमान की गर्जना सुनकर बीजिंग का कलेजा पक्का कांप जाएगा। जितनी डिप्लॉयमेंट उसकी हर एक सेक्टर में है, चाहे नैंगसो हो, चाहे गलवान हो, चाहे डेप्सांग हो, वो लिमिटेड एक्शन कर सकता है। लेकिन हमारी तरफ से हिंदुस्तान ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट की है, तो उसके लिए मुश्किल होगा, हम तैयार हैं। लेकिन अभी तक चाइना ने उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसको बड़ी अच्छी तरह छुपा के रखा हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान फौज को बातचीत तो करते रहना चाहिए, लेकिन तैयार रहना चाहिए कि एक्शन के लिए किसी भी सेक्टर में। भारत ने LAC पर T9 भीष्म टैंक तैनात कर रखे हैं। ये भीष्म टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकते हैं। ये जैविक और रासायनिक हथियारों से भी निपट सकता है। इसका आर्म प्रोटेक्शन इतना बेहतरीन है कि मिसाइल हमले को भी रोक सकता है। इस टैंक की क्षमता 1000 हॉर्स पावर की है, जो 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल भी लॉन्च कर सकती है। ये दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में गिना जाता है, जिसका वजन सिर्फ 48 टन है। दूसरी तरफ सुखोई विमान का उड़ना चीन के हौसले को उड़ा ले जाने वाला है। सुखोई 30 MKI विमान में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे दिन हो या रात ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर दुश्मन के निशाने को मटिया मेट कर सकता है। दरअसल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो भारतीय सेना में जब चीफ हुआ करते थे जनरल बिपिन रावत, उस समय से उनका एक प्लान रहा है। जब से CDS हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके में, पूर्वोत्तर के इलाके में उन IBGs का इस्तेमाल किया जाए। अब जो यहां पर हम देख रहे हैं उसे संयुक्त कहें या फिर हम ये समझें कि वायुसेना अपना काम कर रही है। एक सुखोई ही दुश्मन को जवाब देने के लिए काफी है, जबकि भारत ने अपाचे से लेकर चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को भी मोर्चे पर तैनात कर रखा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से युद्ध में हथियारों को पहुंचाना आसान होता है। भारी भरकम सामान को युद्ध भूमि में पहुंचाने में यह हेलीकॉप्टर सक्षम है। और खास बात यह है कि इसको छोटे हेलीपैड और संकरी घाटियों में भी उतारा जा सकता है। वहीं MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में गिने जाते हैं। ये हमला करने में, एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट के मामले में बेहतरीन काम करता है। जहां पारा माइनस से बहुत नीचे गिरा रहता है वहां भी, और जहां सूरज शोले बरसाता है वहां भी ये शानदार काम करता है। इसका फ्लाइट नेविगेशन सिस्टम दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश तूफान हर हालात में ऑपरेट करने में मदद करता है। अगर अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का शानदार करियर है। इसके जरिए रॉकेट और ऑटोमेटिक कैनन गन को भी ले जाना बहुत आसान है। जब ऐसी सैनिक ताकत हो तो दुश्मन का कलेजा क्यों नहीं कांपेगा। दो दिन पहले ही आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने LAC के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर समूची तैयारी का जायजा लिया था, और उनसे पहले एयरफोर्स चीफ भी वहां से होकर आए। T-72 टैंकों का एक बेड़ा पहले से ही लद्दाख में तैनात है। वहीं मिग, हरक्यूलिस, मिराज 2000 की तैनाती भी काफी पहले से है। भारत ने चीन को अपने सैनिक चक्रव्यूह में घेरने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। चाहे धरती हो या आसमान या पाताल, चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार है। पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और उसके बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह जाकर अपनी सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। जहां वायुसेना ने मिराज से लेकर सुखोई जैसे लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, वहीं सेना ने बोफोर्स से लेकर M777 जैसी तोप और कई मिसाइल भी तैनात की हैं। चीन बातचीत के बहाने लद्दाख के अलग अलग इलाकों में अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत की सेनाओं ने भी चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को हर मोर्चे पर चाक चौबंद कर लिया है। लेह में गौरव सावंत और श्वेता सिंह के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।